Hello guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by Sukhmani. I thank each one of you for your presence and आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है इस वक्त, जिस भी सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं, क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं आपके लिए फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम द यूनिवर्स। क्या इस वक्त आपको संदेश भेजा जा रहा है भगवान की तरफ से, क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं और कैसे आपने आगे मूव करना है, क्या गाइडेंस है, उसके ऊपर हम रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए प्लीज़ रीडिंग को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए और आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। आई होप आप रेडी हैं। लंबी सांस लें, भगवान को याद करें एंड अपनी इंटेंशंस डालें। पॉजिटिव इंटेंशन से इस रीडिंग को शुरू करें। क्या आपके लिए अर्जेंट मैसेजेस हैं? फर्स्ट 3 मैसेजेस आपके लिए क्या है? डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या है अर्जेंट मैसेजेस? जो भी लोग यहाँ पे रीडिंग से कनेक्टेड हैं, रीडिंग को देख रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? थैंक यू वन लास्ट टाइम प्लीज़, थैंक यू। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, फर्स्ट इज फाइनेंशियल डिसिप्लिन। सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं, किस लिए खर्च कर रहे हैं, क्या वहाँ पर पैसा खर्च करना ज़रूरी है, क्या आप पैसे को बचा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं पर भी पैसा खर्च ही नहीं कर रहे हैं, आपको खर्च करने की ज़रूरत है। आप हर चीज़ आप सेव करते जा रहे हैं, अपने ऊपर आप कुछ भी खर्च नहीं कर रहे हैं ये सोच के कि कल को बेहतर बना लूँ, कल अच्छा कर लूँ, कल अच्छा कर लूँ, और कल के चक्कर में आप आज का सोच ही नहीं रहे हो। या तो बहुत ही ज़्यादा पैसे बचा रहे हो या बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हो। कुछ तो यहाँ पर फाइनेंशियल इम्बैलेंस मुझे दिख रहा है। सो आपने देखना है क्या है वो फाइनेंशियल इम्बैलेंस एंड उसी हिसाब से आपने आगे मूव करना है, राइट। पैसा एक एनर्जी है। अगर हम पैसे को किसी को भी गलत इंटेंशन से देते हैं तो उसी इंटेंशन से हमारे पास वापस आता है ना। जब हम स्पेंड कर रहे हैं, हमको उससे सुख सुविधाएं भी तो मिल रही हैं, तो हमें खुशी खुशी देना चाहिए, राइट। और उसी एनर्जी से आपके पास वापस आएगा। एंड अगर आप अपने ऊपर बिल्कुल कुछ खर्च ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल आप ये सोच रहे हैं कि क्यों पैसा खर्चा जाए, छोड़ो, यहाँ भी छोड़ो, वहाँ भी छोड़ो, और आपका टाइम बीतता जा रहा है, आपने इतने साल बिता दिए और अपने बारे में सोचा ही नहीं, अपने सोल को नरिश ही नहीं किया, तो यहाँ पर वो भी मुझे गलत दिख रहा है। तो आप देखिए आप क्या कर रहे हैं। एंड अगर बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट कर रहे हो, उन चीज़ों पे कर रहे हो जिनकी ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर स्पेंड करने से रिफ्रेन करना है। वहाँ पर आपको पैसे को स्पेंड नहीं करना है और उन चीज़ों पे करना है जिससे आपको खुशी मिलती है, जहाँ पे रिक्वायर्ड है। यहाँ पर नंबर 3, नंबर 48, 12, 21, 30 इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है। सो ये एक मेजर गाइडेंस है आपके लिए। अगर आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फॉलो करोगे तो उतनी ही ज़्यादा लग्जरीज आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। और अगर सिर्फ ये सोचेंगे कि हम कहते हैं ना कि हमें हमेशा पैसे को निकालना चाहिए, हमको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माँ क्या होती है, वो चंचल है, उनकी वो एक नेचर है। हमको पैसे को, करेंसी को निकालना चाहिए, उसको दबाकर अंदर नहीं रखना चाहिए। आप जितना सर्क्यूलेट करेंगे उस एनर्जी को, उतना आपके पास वापस आएगी। पर ऐसा ही नहीं है कि हम कहते हैं ना, जिस चीज़ की कदर नहीं करते हैं वो हमारे पास लौट के नहीं आती। ऐसे नहीं कि बस आपने जगह जगह आपने पैसे फेंके हुए हैं, आपको पता ही नहीं है कहाँ पर आपने स्पेंड करना है, कहाँ नहीं करना है। वेस्ट कर रहे हो, किसी भी चीज़ को वेस्ट कर रहे हो। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज़ को वेस्ट कर रहे हो तो वो भी ठीक नहीं है। सो आप देखिए कहाँ पर गलती हो रही है और इसको ठीक करना है। नेक्स्ट इज सेल्फ डिसिप्लिन। यहाँ पर 2 बार हमारे पास डिसिप्लिन का मैसेज भी है। सो कहीं ना कहीं मैं ये भी समझ पा रही हूँ कि आप शायद डिसिप्लिन लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं कर रहे हो और आपको यहाँ पर मेजर नोटिस करने की ज़रूरत है कि आपको डिसिप्लिन लाइफस्टाइल को जीना शुरू करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं ऐसा, तो आपकी लाइफ से बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जा सकती हैं।
ये टाइम आपके लिए बहुत फेवरेबल है अगर आप डिसिप्लिन लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहते हैं। आपको बहुत हेल्प मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि वो चाह रहे हैं, अब आपका टाइम आ गया है, आपने डिसिप्लिन लाइफ को फॉलो करना है। अगर पहले किया करते थे, अब नहीं करते हो, तो अभी फिर से आपको बोला जा रहा है स्टार्ट करो डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जीना। कब उठना है, कब सोना है, कब क्या काम करना है, एक आपके पास टू डू लिस्ट होनी चाहिए डे की। इस घंटे में ये करूँगा, इसको मैं इतना टाइम दूंगा, अगर मुझे पढ़ाई करनी है तो मैं इतना टाइम पढ़ूंगा, अगर मुझे ऑनलाइन एक्सप्लोर करना है तो मैं इंटरनेट पे इतना टाइम सर्व करूंगा, मैं ये चीज़ को ऐसे करूंगा। आपको पता होना चाहिए कितना टाइम किस चीज़ को देना है। नहीं कभी भी कुछ भी कर लिया तो वो चीज़ आपकी लाइफ के लिए थोड़ा सा टॉक्सिक बन रही है, राइट। ये चीज़ यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। और खुद के लिए भी आपने कुछ टाइम इस पूरे प्रोसेस के अंदर निकालना है, जहाँ पे आप अपने साथ भी कुछ वक्त बिता रहे हो और अपने आप को ग्रूम करने के लिए, अपनी गेम को अपग्रेड करने के लिए, अपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर भी आप ध्यान दे रहे हो। उसके लिए भी कुछ वक्त आपके पास ज़रूर होना चाहिए, चाहे 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, जितना भी आप टाइम दे सकते हो, राइट। नंबर 41, 5, 23, 14 ये मुझे लकी दिख रहा है आपके लिए। चेंज अगर इसको आप कर देते हैं, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं गाइज, ये रीडिंग आपके सामने कभी भी आ सकती है और जब भी आएगी, चाहे मैंने इसको कभी भी पोस्ट किया है, तभी आपके लिए ये मैसेज होगा। इसलिए पूरी रीडिंग को देखिए, समझिए जो भी मैसेजेस हैं इसमें और उसको अडैप्ट करने की कोशिश कीजिए, राइट। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए क्या है? इतने सारे तो मैं नहीं लूंगी, मैं फर्स्ट वाला लूंगी आपके लिए। पेशेंस। अगर ऐसा होता है कि हर चीज को जल्दबाजी में कर लेते हो, वेट ही नहीं करते हो, जल्दी 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 हर चीज की आपको जल्दी होती है, आपको वेट ही नहीं करना है। जैसे अगर ये इशू है और अगर ये मैसेज आया है तो डेफिनेटली कुछ हेस्टी डिसीजंस आपने लिए हैं, कुछ जल्दबाजी में आपने कुछ इस तरीके के फैसले करे हैं जो कि गलत हुए हैं। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अगर ऐसा है तो प्लीज़ पेशेंस को अपनी लाइफ के अंदर लेकर आइए। हो सकता है एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा आपके बढ़ गए हैं, आपको एकदम से गुस्सा आता है, बर्स्ट आउट हो जाते हैं, आप शायद सोचते ही नहीं हो कि आपने क्या बोला है, पर बाद में आपको ज़रूर रियलाइज़ होता होगा कि मैंने गलत किया। और कहते हैं ना, जो हमारे जो स्पेलिंग्स जो जिसे हम बोलते हैं, वर्ड जो हमारे जुबान से कुछ अक्षर निकल जाते हैं, कुछ लफ्ज निकल जाते हैं जिसको हम कभी स्पेलिंग्स भी कहते हैं, क्योंकि वो हमारे ऊपर एक स्पेल को कास्ट करते हैं, है ना। तो जो हमारे जुबान से जो लफ्ज निकले हैं वो वापस नहीं आते, वो वापस नहीं आते हैं। इसलिए सोच समझकर हमने किसी को भी कहना है, जो भी कहना है सोचना है। अगर हमें कोई ऐसा कहता तो हमें कैसा लगता, राइट। सो यहाँ पर पेशेंस से हम हर चीज करेंगे ना, थोड़ा सा रुक जाए। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, थोड़ा टाइम उस चीज को छोड़ दें, मत करो। आप देखोगे जब आप उसको फिर से रीस्टार्ट करोगे, आपको उसमें जरूर कुछ सोल्यूशन मिलेगा, आपका नजरिया अलग ही हो जाएगा उस चीज को लेकर। और इस प्रोसेस में आपको बहुत सारे गाइडेंस, ये जो आप जब ब्रेक लोगे ना, थोड़ा टाइम का पॉज लोगे ना, तो आपको बहुत सारे साइंस दिखेंगे, बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कहेगी और वो सही होगा। तो पेशेंस यहाँ पर हमने ज़रूर अपनी लाइफ में बढ़ानी है। और जिन लोगों को पेशेंस रखने में थोड़ा इश्यू आता है, आप शांत नहीं रह पाते, ठहराव से बात नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, सोच नहीं पाते, जल्दबाजी पड़ी रहती है जब देखो, तो तब उस चीज़ के लिए आपने मेडिटेशन को शुरू करना है। आपने मेडिटेशन करना है। अगर आप नहीं कर सकते हो, आप नॉर्थ वेस्ट की साइड पर बैठ जाएं, उस साइड पर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। सिर्फ बैठ भी जाओगे ना शांत होकर, जब आपने ये नहीं कि आपके फ़ोन पकड़ा हुआ है, 10 चीज़ें आपके हाथ में है, नहीं, आप बैठो 10 मिनट, आपको अपने आप क्लैरिटी मिलने लगेगी। और हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठते हैं और उस टाइम पे अगर आप मेडिटेशन करते हो, वो आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको ये 11 डेज करना है और आप करके देखिए, आप उसके बाद इसको कंटिन्यू ही रखोगे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है रीबर्थ। सो बहुत खूबसूरत मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। ब्लेसिंग है एक तरीके से, और आपको बोला जा रहा है जो भी आपने खोया है, अपने आप को खोया है, किसी पर्सन को खोया है जो बहुत करीब था आपसे, जिस भी चीज़ को आपने खोया है और आप चाहते हैं कि वो वापस आए या कुछ ब्लेसिंग आपकी तरफ आए, कोई बड़ा चमत्कार मिरेकल आपके लिए हो और भगवान भेजे, तो ये ब्लेसिंग वही है।
ये ब्लेसिंग वही है। ये ऐसे भी हो सकती है कि आपका जो वर्जन 2 साल पहले था या अब है, वो एकदम से बदल जाए। आप एक अलग ही इंसान के रूप में, एक अलग ही पर्सनालिटी आपकी हो जाए। आप खुद अपने अंदर डिफरेंस देखोगे कि यार मैं 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले और 1 साल पहले ऐसा था, अब मैं कैसा हो गया हूँ, मैं तो चेंज ही हो गया हूँ और इतना बेटर बन गया हूँ। मैं अपना बेटर वर्जन बन गया हूँ या बन गई हूँ। इस तरीके से भी आप फील कर सकते हैं। रीबर्थ होगा जैसे आपका, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये बहुत खूबसूरत होगी। या आपका हो सकता है, या अगर आपने किसी चीज़ को खोया है, किसी पर्सन को खोया है, आप रिकन्सिलिएशन चाहते हो, उसके साथ रीयूनियन चाहते हो, वो चीज़ भी आपकी यहाँ पर पूरी हो सकती है। तो कुछ जो खोया वो वापस आता हुआ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ओके, सो ये है आपके लिए कुछ मैसेजेस। अब हम और भी देखेंगे आपके लिए क्या ब्लेसिंग है, राइट? और आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ज़रूर एंजल्स को, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। एंड जो लोग भी देते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द फूल। सो यहाँ पर बोला जा रहा है आपके लिए, जो ब्लेसिंग मैं देख रही हूँ वो ये देख रही हूँ कि कोई पास्ट से आप जिसको बहुत समय से चाह रहे हैं, किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, राइट? या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि आपसे प्यार करे, जो कि आपको अपना कहे, जो कि सच में जेन्युइनली आपके साथ इन्वॉल्व रहे, इमोशनली आपके अंदर इन्वेस्ट करे, आपको सेटिस्फाई करे, वो पर्सन मुझे ब्लेसिंग की फॉर्म में आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। कोई पास से भी आ सकता है, राइट? या ऐसा भी हो सकता है जैसा आपने हमेशा इतने सालों से सोचा है, वैसा ही कोई पर्सन आ सकता है, ये भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे रीबर्थ और 6 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना, ये कहीं ना कहीं रिलेट कर रही है और हमको यहाँ पर बता रहा है कि पास से भी कोई आ सकता है, राइट? नंबर 16, नंबर 2, नंबर 3, 12, 21, 30, 5, 14, 23, 25, 7, 11, 2, 29 एंड 20 इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। रीस्टार्ट डेफिनेटली दिख रही है विद द फूल। यहाँ पर हमको बताया जा रहा है कि आपको रिस्क लेना चाहिए। अगर आप बहुत समय से ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे कुछ शुरू करना है, मेरे को कोई स्टार्टअप करना है, मेरे को कुछ नया, बहुत समय से मैं प्लान कर रही हूँ या प्लान कर रहा हूँ, मुझे करना है, मुझे हिम्मत नहीं आ पा रही है, मैं कर भी पाऊंगी या नहीं, मैं कर भी पाऊंगा या मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर मैसेज है उसको स्टार्ट करिए। उस पर रिस्क लेना बनता है एंड आप जो भी रिस्क लेंगे उसमें डिवाइन हेल्प आपके साथ है। ओके, यहाँ पर ये भी, क्योंकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी है, तो यहाँ पर ये ज़रूर आपके लिए मैसेज है कि आपको अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देनी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है उसी की वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मैं यहाँ पे ये भी समझ पा रही हूँ विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स कि आप को पैसे पे फोकस करना है अब, राइट? आपको अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना ही पड़ेगा। आप हो सकता है कि आपने पैसे के बारे में कभी सोचा ही नहीं है कि पैसा कितना ज़रूरी है, आपने वो सोचा ही नहीं है। एंड उससे आप खुद को भी हेल्प कर सकते हो और औरों को भी हेल्प कर सकते हो। उस चीज़ को आपने यहाँ पर सोचना है। अगर किसी का ऐसे गोल्स हैं कि मुझे चैरिटी करनी है, मुझे ऑर्फनेज में मुझे देना है, या मुझे यहाँ कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, तो वो आप सारे अपने गोल्स को भी पूरा कर सकते हैं, राइट? यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अगर फाइनेंशियल इशू कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, वो भी मुझे हील होते हुए दिख रहा है। बहुत सारे लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हैं, ये भी एक ब्लेसिंग है। और अगर आप अभी तक भी नहीं समझे हैं कि पैसे की इम्पोर्टेंस क्या है, तो मुझे लगता है वो समझ भी आपको बहुत जल्दी आने वाली है। या हो सकता है आप ऑलरेडी समझना शुरू कर दिया है, अब आपने ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी है, कहीं पर भी आप स्टक हो, इतना सोचना कि यहाँ पर होप है आपके लिए, राइट? कहीं पर भी आप स्टक है ना लाइफ में,
आपके पास आपको अभी अगर ऐसा लगता है कि कुछ नहीं दिख रहा है, कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा, आप इस विमेन को देखेंगे तो आपको दिखेगा इसकी आंखों पे पट्टी है, पूरा कहीं पे ये लॉकअप में है और कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, इसको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं और कुछ नहीं, आसपास सिर्फ और सिर्फ सोच हैं। तो यहाँ पर भी होप है इसके लिए, और ये यहाँ से भी निकलेगी। तो अगर आपकी ये स्टेट भी है ना, ये सिचुएशन भी है, तो आप निकलोगे यहाँ से, ये भी एक ब्लेसिंग है आपके लिए। और आपको ये गाइडेंस भेजी जा रही है यहाँ पे कि हार नहीं माननी है, स्ट्रगल्स हैं क्योंकि कुछ कार्मिक डेथ्स हैं, पर सक्सेस है। विद द किंग ऑफ कप्स इमोशनल सेटिस्फैक्शन देख रही हूँ, और ये भी देख रही हूँ कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना शुरू करना है। ईगो की वजह से, या कभी कभी होता है ना कि हम खुशी बांटते ही नहीं है, अरे यार ज़्यादा खुश होंगे ना तो नज़र ही लग जाएगी, छोड़ो। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नज़र नहीं लगेगी आपको, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए, आपको कुछ नज़र नहीं लगेगी, ठीक है। ऐसे इस चीज़ को अपने ध्यान से निकालिए। और खुश होना, जब हम खुश होंगे ना तो हमारी एक स्माइल जो है वो कितने लोगों को हैप्पीनेस देती है हमें भी नहीं पता होता। इसलिए हमेशा हंसते रहना है, खुश रहना है, अपनी फीलिंग्स को अंदर नहीं दबाना है, ईगो को पीछे छोड़ देना। ईगो की वजह से आप अपनी फीलिंग्स को कभी कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए। कोई क्या सोचेगा, क्या करेगा, वो उसका प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ अपना सोचना है। हम दुनिया में सबका नहीं सोच सकते हैं। अगर हम अपना अपना हर एक इंसान भी सोचना शुरू कर देगा तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएगा, राइट। अगर हर एक इंसान ये सोच ले कि मुझे अपने आप को बेटर करना है, तो फिर तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं ना। फिर हर कोई अपना ख्याल रख रहा है तो किसी को ज़रूरत ही, उस इंसान को ज़रूरत ही नहीं है किसी और की। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए, अपना काम कीजिए। कोई क्या सोचेगा, क्या कहेगा, क्या होगा, वो उसके ऊपर छोड़ देना है हमको, राइट। सो ये आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं। अब हम आपके लिए और कुछ मैसेजेस पिक कर लेंगे। राइट, सो आपके लिए आगे और क्या होने वाला है। एक हमारे पास है मैसेज, विजडम टू फोकस ऑन द पास्ट इज टू लूज द फ्यूचर, हीड एडवाइस फ्रॉम एन ओल्डर पर्सन विच अलाउ यू टू मूव ऑन। सो यहाँ पे अगेन वही चीज़ जो मैंने आपको कही है, आज में जीना है, आज के बारे में सोचना है, पास्ट को आपने भूल जाना है। आप बहुत वाइज हैं, और अगर आप किसी से काउंसलिंग ले सकें, किसी से कोई एडवाइस ले सकें, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। तो ज़रूर 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 किसी से एडवाइस लीजिए। कोई पर्सन जो समझदार है, आपको लगता है वो आपको हेल्प आउट कर सकता है। पास्ट में जीना बंद करना है आपने, ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। अगर आप पास्ट में रहते हैं ऑल द टाइम, उसको छोड़ दीजिए। कम्युनिकेशन, अ रीयूनियन कुड ब्रिंग लव और अ रीकिंडलिंग ऑफ फ्रेंडशिप्स, अ लकी इवेंट सीम्स लाइकली। अगेन जैसे मैंने आपको बताया, कोई पास से डेफिनेटली आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। आप कोई पर्सन को बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनसे बातचीत होते हुए दिख रही है। कुछ बड़ा जैकपॉट, समथिंग बिग यू आर विशिंग फॉर और वांटिंग, वो पूरा यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। सो अगेन अ बिग ब्लेसिंग फॉर यू। नेक्स्ट इज डी क्लटर। सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है यू हैव टू डी क्लटर योर लाइफ। अगर बहुत समय से आपके पास ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जो आपको ज़रूरत की नहीं है, आप उसको दे दीजिए। दूसरी चीज़, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी फीलिंग्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको टॉक्सिसिटी दे रही हैं, प्रॉब्लम दे रही है, हर्ट दे रही है, पेन दे रही है, तो प्लीज़ उसको पीछे छोड़ दीजिए, जो कि अब आपको सर्व नहीं कर रहा है। चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देखने की ज़रूरत है आपको। एंड जो भी ऐसा है, कुछ भी ऐसा है जो कि आपको सिर्फ तकलीफ देता है और कुछ नहीं, तो प्लीज़ उस एनर्जी से बाहर आइए। आप क्या अपने आप को दे रहे हो, अपने अंदर क्या आप डाल रहे हैं, कैसे थॉट्स डाल रहे हैं, कैसी चीज़ें देख रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पे। इसलिए सब कुछ कोशिश कीजिए पॉजिटिव ही हो, तो आपकी ऑरिक फील्ड वैसे ही पॉजिटिव हो जाती है, और आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हो, हाई वाइब्रेशन में रहते हो। और जिन लोगों को भी लगता है, जो मैं यहाँ चैनल कर पा रही हूँ, कि आपको नज़र बहुत लग जाती है, आप जब भी खुश होते हो आपको किसी ना किसी की एवल आ जाती है, आपके पास प्रोटेक्शन नहीं आपको लगती, आपको ऐसा लगता है नेगेटिव एनर्जी से बहुत जल्दी आपको इफेक्ट करती है, तो प्लीज़ अपने लिए क्रिस्टल्स लीजिए। आप उसको ब्रेसलेट के फॉर्म में भी पहन सकते हैं, रिंग भी होती है, पेंडेंट भी होता है, आपके पास आपके लिए टम्बल्स भी होते हैं जो आप अपने पास रख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं और अपने आप को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुश होना ही बंद कर देंगे।
राइट? प्रोटेक्शन रखिए एंड जो चाहे लाइफ में उसको कीजिए जिससे किसी का नुकसान ना हो, राइट? सो दिस इज़ ऑल एंड आई होप ये आपसे रेजोनेट की है, आपको आपके मैसेजेस मिल गए हैं इससे। ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा एंड एंजल्स को ग्रैटिट्यूड दीजिएगा। जो भी लोग पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं अपनी ब्यूटी के लिए, फेस के लिए, ग्लो के लिए, वेट लॉस के लिए, वेट गेन के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए, या फिर आपको लगता है कि आप हील होना चाहते हैं, आप अपनी माइंड बॉडी स्पिरिट को अलाइनमेंट में लेकर आना चाहते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप अच्छे स्कोर करना चाहते हैं मार्क्स, तो जो भी चीज़ आपको प्रॉब्लम दे रही है, आपको स्ट्रेस दे रही है, उसका सोल्यूशन ढूंढिए। उसके ऊपर स्ट्रेस करने से तो वो प्रॉब्लम कम नहीं हो जाएगी, उसका सोल्यूशन ढूंढने से शायद वो कम हो सकती है, राइट? सो आप मैरिड हैं तब इश्यूज फेस कर रहे हैं, या आपकी लव लाइफ में कोई भी चीज़ आपकी अच्छी चल ही नहीं रही है, आपकी लाइफ में आप प्रपोजल देख रहे हैं शादी के तो वो आपको नहीं मिल रहे हैं, आप हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं, बहुत समय से प्रॉब्लम चल रही है, या फिर प्रोटेक्शन का इशू रहता है कि एवल आई बहुत जल्दी अफेक्ट करती है, आपका ऑरा वीक है, या फिर आपके चक्रास अलाइनमेंट में नहीं है। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, सिर्फ आपको उस तरफ चलना होता है। सो ये आपके लिए गाइडेंस है। बाय बाय गाइस, टेक केयर। इंस्टाग्राम पे आप जाकर फॉलो कर सकते हैं और मेरे दूसरे चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको वहाँ मिलेगा। ज़रूर आप जाएं, फॉलो कीजिए और अपना प्यार दीजिए। टेक केयर।